सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना इसमें शिरकत कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें जरा आप देखिए, तो वहीं ये मंच की तस्वीरें जिसमें आपको सीजेआई एनवी रमन्ना नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी नजर आ रहे हैं। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शामिल है। नालसा चेयरमैन जस्टिस यूयू ललित भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जस्टिस इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। 22 हाईकोर्ट के सीजे भी सम्मेलन में मौजूद हैं। देश भर के सभी हाईकोर्ट के करीब 76 जस्टिस भी शामिल हैं। वर्ष 2047 तक देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकताओं पर मंथन किया जाएगा। आमजन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, मंच की तस्वीरें हैं। औपचारिक शुरुआत की जा रही है सम्मेलन की। उसके बाद आज 2 सत्रों का आयोजन होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति की छटा नजर आएगी। Honorable Judges of the Supreme Court, Mr. Justice S. Abdul Nazir, Ms. Justice Indira Banerjee, Honorable Mr. Justice M.R. Shah, Honorable Mr. Justice Ajay Rastogi, Honorable Mr. Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Mr. Justice Anirudh Bose, Honorable Mr. Justice S. Ravindra Bhatt, Honorable Justice Mr. Justice V. Rama Subramanian, and Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Mr. Justice C.T. Ravi Kumar, Mr. Justice M.M. Sudhesh, Mr. Justice V.S. Narasimha, and Mr. Justice Sudhanshu Dhulia जी, आप सबके करतल मन के साथ इन सभी गणमान्य विभूतियों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो हाई कोर्ट्स के हमारे लीगल सर्विसेज कमेटीज हैं, हमारे अलग अलग जो स्टेट से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के मेंबर सेक्रेटरीज, ऑनरेबल गेस्ट, आप सबका नालसा की ओर से, राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट अपने आप में बहुत सारी संभावनाओं को, बहुत सारे जो हमारे भविष्य के लिए रोड मैप हो सकती है, अंतिम जन तक न्याय की प्रक्रिया से उसको जोड़ने का और उस तक पहुंचाने का एक संकल्प, और उस संकल्प को धरातल पर, जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसका मंथन, उसका चिंतन, खासतौर पर जब हम आज़ादी के अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, यानी 2047 तक के उस सफर को किस दिशा में हम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन का अवसर है। और ऐसे अवसर में आप सबकी उपस्थिति को नमन और वंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और सभी डिग्निटरीज से कि वो मंच से नीचे दीप प्रज्वलन के लिए, लैंप लाइटिंग के लिए एक बार जरूर आए, और उनके कर कमलों से लैंप लाइटिंग के बाद, क्योंकि ये रोशनी दरअसल उस न्याय का प्रतिनिधित्व करेगी, उसको रिप्रेजेंट करेगी जो आम आदमी के जीवन में एक प्रकाश के रूप में उपस्थित हो, ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ऑनरेबल मिनिस्टर सर एंड ऑनरेबल ऑल द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज टू प्लीज प्रोसीड फॉर लैंप लाइटिंग, द सेरेमोनियल लैंप लाइटिंग के लिए। ये सीधी तस्वीरें जरा आप देखिए, जेसीसी से सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ पर लैंप लाइटिंग सेरेमनी के साथ औपचारिक शुरुआत की जा रही है। और भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है कि हर शुभ और मंगल कार्य का आगाज किया जाता है द्वीप प्रज्वलन के साथ, लैंप लाइटिंग सेरेमनी के साथ। एक जो विजन लेकर चलता है और चल रहा है, और खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस दिशा में हमने तेजी से कदम आगे बढ़ाया है, वो एक नया रूप देने का है आम आदमी के जीवन में न्याय की रोशनी पहुंचाने के रूप में। और ये सेरेमोनियल लैंप लाइटिंग भी हमारी उसी विजन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मोबाइल आ रहा है, जब तक समाज के वंचित वर्ग तक, जब तक समाज के उस वर्ग तक जिसके जो असहाय हो सकता है, लेकिन उसे समाज से जीने का अधिकार उसका भी है, उसको वो अधिकार, वो अवसर और वो समान अवसर न मिले, तब तक उसका ना तो विश्वास व्यवस्था में बनता है और न ही न्याय की प्रक्रिया के साथ उसका जुड़ाव हो पाता है। और इसीलिए
नालसा पूरे देश में और हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर भी जो हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं वो सब इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही हैं। और आप जानते हैं कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो कि पूरे देश में 37 ऐसी अथॉरिटीज हैं स्टेट लेवल पर। टोटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं वो 676 हैं और तालुका लेवल पर 2361, और जो हमारी हाईकोर्ट की जो लीगल सर्विसेज कमिटीज हैं वो 39 है। और ये पूरा नेटवर्क, ये पूरी प्रक्रिया आम आदमी तक, समाज के उस वर्ग तक जो शायद इस व्यवस्था के मुख्य धारा से कहीं कटा हुआ हो, वहां तक न्याय की रोशनी लेकर जाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। और ये भी एक विशेष बात है कि पिछले 2 वर्षों के अंतराल के बाद बिकॉज ऑफ द कोविड पीछे 2 वर्षों में यह आयोजन नहीं हो सका ऑल इंडिया मीट। उसके बाद 2 वर्षों के अंतराल के बाद ये 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट जो है, यहाँ उसका इनॉग्रेशन सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन हुआ है। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू जी और सभी गणमान्य विभूतियां यहाँ मंच पर विराजमान हैं। आप सब यहाँ इस सभागार में विराजमान हैं। तो राजस्थान की और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नालसा का 2 दिवसीय 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर के जेसीसी सीतापुरा में समारोह हो रहा है। सीधा रुख करेंगे समारोह की ओर, जहां पर सीजेआई एनवी रमन्ना भी शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इनके अलावा केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू हैं, केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, नालसा के चेयरमैन जस्टिस यूयू ललित भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जस्टिस इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 22 हाईकोर्ट के सीजे भी सम्मेलन में मौजूद हैं। देश भर के सभी हाईकोर्ट के करीब 76 जस्टिस भी शामिल हैं। वर्ष 2047 तक देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता पर मंथन की आगामी वर्षों को देखते हुए दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं, विधिक सेवाओं में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, त्वरित न्याय की प्रक्रियाओं पर किस तरह से मंथन किया जाना चाहिए, ये एक जाजम पर बैठकर आज 2047 तक देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता पर मंथन, आमजन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों पर भी चर्चा। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उद्घाटन सत्र हो चुका है। उसके बाद में 2 तकनीकी सत्र अब इसके बाद आयोजित होंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक कल्चरल प्रोग्राम इसमें शाम में रहने वाला है, प्रस्तावित है। और सम्मेलन के दूसरे दिन, क्योंकि 2 दिवसीय सम्मेलन है, प्रातः तीसरे तकनीकी सत्र का आयोजन होगा। आज के लिए 2 टेक्निकल सत्र इसमें है, 2 टेक्निकल सेशंस। उसके बाद में शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम, कल तीसरे तकनीकी सत्र का आयोजन होगा और दोपहर में समापन सत्र होगा। तो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा 2 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी का एजेंडे पर बात कर लेते हैं। 3 तकनीकी सत्रों में मुख्य 10 बिंदुओं पर चर्चा होगी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर व मानव संसाधन की क्या स्थिति है, विधिक सहायता को पूर्ण रूप से लागू करना, अदालती स्तर पर मजबूत इसे बनाना, क्योंकि लागू करने से ज्यादा इसे मजबूत बनाने पर भी फोकस, और साथ ही साथ जेल और पुलिस हिरासत में बंद लोगों को न्याय की उपलब्धता मिल पाए, यानी कि जो लोग न्याय की राह ताकते हैं उन्हें उपलब्धता न्याय की हर समय 24/7 मिल पाए। विधिक सहायता प्रदान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटलीकरण पर जोर देना, निःशुल्क पैरवी के लिए प्रोत्साहन और पैरालीगल वॉलंटियर्स की रीच को बढ़ाना भी इस मंथन में शुमार रहेगा। इसके अलावा मध्यस्थता और ADR सुविधा को मजबूती, ऑनलाइन विवाद निस्तारण पर जोर, साथ ही लोक अदालत में तरीकों में नवाचार लाना, वित्तीय प्रबंधन मुख्य एजेंडा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, तस्वीरें अलग अलग कार्यक्रम की शुरुआत से आपको दिखाई भी, तस्वीरें वो भी दिखाई जब मुख्यमंत्री गहलोत का सम्मान इस कार्यक्रम में हुआ। उसके बाद सीजेआई का सम्मान हुआ, दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मान सम्मान के प्रति साफा और बुके भेंट करके और इस प्रतिचिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। देखिए, जयपुर के जेसीसी सीतापुरा में आयोजन और तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। तस्वीरें 2 अलग अलग तस्वीरें लाइव भी आप देख रहे हैं और तस्वीरें उस समय की भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई सीजेआई के सम्मान के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीजेआई के सम्मान के बाद मुख्यमंत्री गहलोत का भी वहां पर सम्मान किया गया। देखिए तस्वीरें। सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जस्टिस शामिल हैं और 2047 तक
कि विधिक सेवाओं को लेकर के क्या इनमें नवाचार लाए जा सकते हैं, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन हो सकता है। ये तमाम वो बातें जो कि चर्चा का विषय 2 दिवसीय 18वीं अखिल भारतीय सम्मेलन। तो 2 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी का एजेंडा 3 तकनीकी सत्र होंगे। मुख्य 10 बिंदु होंगे जिसमें चर्चा होगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की स्थिति। इसके अलावा अन्य 10 सत्र भी रहेंगे। सीजीआई एनवी रमन्ना इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण क्योंकि आगामी कई वर्षों के लिए एक खाका तैयार करने का, किस तरह से नए नवाचार किए जा सकते हैं, राजस्व किस तरह से बढ़ सकता है, क्योंकि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ लीगल वॉलंटियर्स की रीच को बढ़ाने पर बात हो रही है, निःशुल्क पैरवी करने की बात हो रही है, उसके लिए एक राजस्व भी, रेवेन्यू भी मुख्य भूमिका निभाता है। और ये देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। 2047 तक देश की आवश्यकताओं पर मंथन और विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए कार्यक्रम के लिए प्रेजेंटेशन जिसमें की तस्वीर को बयां किया जा रहा है। नालसा का 18वां ये अधिवेशन, 2 दिवसीय अधिवेशन, 2 सत्र, 2 सेशंस आज इसमें होंगे। तकनीकी सत्र हैं, इसके बाद शाम में कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और कल के दिन की शुरुआत इसमें तीसरे तकनीकी सेशन से होगी। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। यही आस हम सबकी है कि न्याय सब तक पहुंचे और यही संकल्प हम सबका है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा, न्याय सबके लिए 2 दिवसीय 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन की तस्वीरें फोर्स इंडिया के माध्यम से आप सीधी देख पा रहे हैं। जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में ये मुख्य आयोजन सीजीआई एनवी रमन्ना इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई अन्य विशिष्ट लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी शिरकत कर रहे हैं। न्याय सभी के लिए और सभी के साथ में न्याय हो पाए, ये कार्यक्रम की रूपरेखा आगामी कई वर्षों के लिए 2047 तक क्या जरूरत रह सकती है, क्या इसमें नवाचार किए जा सकते हैं, ये मुख्य बिंदु हैं। सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जस्टिस भी और 22 हाईकोर्ट के सीजेस कार्यक्रम में इस सम्मेलन में शामिल हैं। 3 तकनीकी सत्र, 10 प्रमुख बिंदु, 2 सत्र आज है तकनीकी, जिसके बाद में कल सुबह की शुरुआत तीसरे तकनीकी सत्र के साथ होगी और उसके बाद में समापन सत्र इस कार्यक्रम का। और देखिए लगातार इस सेमिनार के एजेंडों पर अगर बात करें तो वो भी फोर्स इंडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं। निःशुल्क पैरवी के लिए प्रोत्साहन और पैरा लीगल वॉलंटियर्स की रीच को बढ़ाना, क्योंकि मध्यस्थता और एडीआर सुविधा को मजबूती और ऑनलाइन विवाद के निस्तारण पर कार्य करना, लोक अदालतों में तरीके और नवाचार उनके तरीकों में लाना। 2 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी के ये एजेंडे हैं। 3 तकनीकी सत्र हैं, 2 तकनीकी सत्र आज इसमें होंगे। उद्घाटन सत्र हो गया है, विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान हो चुका है। तकनीकी सत्र आज 2 रहेंगे, जिसके बाद शाम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद कल सुबह की शुरुआत तीसरे और अंतिम तकनीकी सत्र के साथ होगी। My brother Justice M.M. Srivastava, Judge, Rajasthan High Court, and Executive Chairman, Rajasthan State Legal Services Authority. Brother and sister judges of the Rajasthan High Court, learned member, secretaries of various state legal services authorities of India, all other delegates, ladies and gentlemen, a very good morning to all. It is a matter of great pleasure for me to welcome all the esteemed guests and dignitaries present here at this culturally rich, glorious heritage Pink City, Jaipur,
for being a part of this 18th All India Meet of State Legal Services Authorities. First of all, I would like to extend my gratitude to Honorable Mr. Justice N.V. Ramanna, Chief Justice of India, and Honorable Mr. Justice U. Lalit, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman of National Legal Service Authority, for graciously offering us to host this meeting. I extend my cordial and affectionate तो आमजन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियां हैं और चुनौतियां अच्छे से समझते हैं लोग जो विशिष्ट जन हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हाई कोर्ट के 22 सीजे भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिस पर मंथन। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सीओगी कमलकांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलकांत जी, देखिए 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन है और जयपुर को चुना गया है, जिसमें 3 विशिष्ट सत्र, तकनीकी सत्र रखे गए हैं। कार्यक्रम की लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या फिलहाल ताजा जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि नालसा के 18वें भारतीय सम्मेलन का आज उद्घाटन किया गया है। डीजीपी एन.वी. रमन्ना और केंद्रीय डीजी एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने सम्मेलन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। उद्घाटन में नालसा के चेयरमैन जस्टिस यू ललित सहित सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस मंचासीन हैं और सभी का साफा और गुलदस्ता भेजकर उनको सम्मान किया गया है। बिल्कुल। और कमलकांत, देखिए अब सिर्फ 5 से 10 सालों की बात पर यहाँ मंथन नहीं हो रहा है, 2047 तक का विषय है, जिसमें क्या नवाचार किए जा सकते हैं, यानी कि एक बड़ा लंबा विजन है, एक दूरगामी सोच है। जी बिल्कुल, आज 2 सेशन होंगे। पहला सेशन तकनीकी सेशन होगा 12 बजे से 1:30 बजे तक, दूसरा तकनीकी सेशन होगा 2:15 बजे से 3:30 बजे तक। इन दोनों सेशनों में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से लीगल सर्विसेज को और न्यायिक जो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जनता को सुलभ न्याय मिल सके। जो एजेंडा है, मुख्य रूप से एजेंडे में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की जो स्थिति है उसको लेकर एक विधिक सहायता को। बिल्कुल। चलिए कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।